Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। वागीशायस्य हृदये लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आए और भगवत गीता के षष्ठ दिवस के इस विचार प्रवाह में अवगाहन करें। कल प्रसंग चल रहा था पार्थ अर्जुन के चित्त में स्वजनों को देख करके जो मोहावेश हुआ है, जो शोक और मोह का तीव्र प्रवाह बढ़ा है, और उसके कारण अर्जुन को धर्म में अधर्म की अर्थात जो कर्तव्य है क्षत्रिय के लिए उस कर्तव्य का परित्याग करके जो धर्म विमुखता आ रही है, कर्तव्य राहित्य आ रहा है, उसका कारण क्या है? तो बोले शोक मोह। उसी प्रक्रिया को अपने भावों को बढ़ाते हुए आज पुनः प्रथम अध्याय संभवतः पूर्णता की ओर। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं जानता हूं कि ये लोभोपहत चित्त हैं। लोभेन उपहतम चित्तम जेषाम उपहतं चेतः जेषां ते लोभोपहत चेतसः राज्य भोगेक्षया उपहतम त्यक्त स्मृति चेतो येषां ते राज्य भोग की इच्छा से जिनकी मूल स्मृति नष्ट हो गई है और केवल एक ही लक्ष्य दिख रहा है कि येन केन प्रकारेण अस्माकं लक्ष्यम भवेत, हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत भयंकर हो जाता है। जो जैसे कैसे भी कुछ भी करना पड़े पर अर्थ और काम की पूर्ति हो जाए, ऐसी सोच वाला व्यक्ति सनातन परंपराओं के लिए, सत्य के लिए, सिद्धांत के लिए, पारिवारिक कुशलता के लिए, सामाजिक समृद्धि के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए बड़ा घातक है। इसको अंग्रेजी वाले एनी हाउ, कैसे भी हो, इसलिए कहा है अर्थात तुराणाम न पिता न बंधु और कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। अर्थ और काम से पीड़ित व्यक्ति, अर्थ से पीड़ित व्यक्ति मर्यादाओं का कोई पालन नहीं कर सकता। वो पिता और बंधु की गणना नहीं करता, अर्थ प्राप्ति के निमित्त कुछ भी कर सकता है।
और कामातुर व्यक्ति भय और लज्जा से विमुक्त होकर के अपने इष्ट की सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकता है। तो लोभाभिभूत व्यक्ति, इसलिए नीतिकारों ने कहा लोभश्चेत अगुणेन किम, यदि मनुष्य के चित्त में लोभ है तो फिर दूसरे किसी दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है। आत्मपात के लिए, आत्महनन के लिए, अपने व्यक्तित्व को नष्ट करने के लिए लोभ बहुत खतरनाक है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। ये कुलक्षयकृत दोष को और मित्रद्रोह जो किया जाएगा, हो जाता है, तज्जन्य पातक को ये नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये तो कुछ भी हो जाए। नैतिकता को ताक पर रख करके जो धर्म की मर्यादाओं का विखंडन करके हम पांडवों को लाक्षागृह की आग में जलाना चाहते हैं अपनी इष्ट सिद्धि के लिए, राज्य प्राप्ति के लोभ से प्रेरित होकर के, वो क्या नहीं कर सकते। जो भाई भीम को जहर पिला करके मार देना चाहते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। जो छल क्रियात्मक द्यूत है उसमें भी छल कर सकते हैं, उसमें भी यद्यपि वो स्वयं ही अनैतिक कर्म है पर उसमें भी कोई जालसाजी कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। जो एक साम्राज्ञी का, सम्मानित कुलवधू का, द्रौपदी का अपमान कर सकते हैं, वस्त्रापहार कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। तो नैतिकता की अपेक्षा करना, ये तो हम जान रहे हैं। ये कैसे समझ पाएंगे मित्रद्रोह से जन्य जो पातक है, इनको तो कोई भय ही नहीं है। पर कम से भी कम गोविंद ये नहीं जान पा रहे हैं, तो हमको तो जानना चाहिए ना। यहीं से आज का पाठ प्रारंभ होता है। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यहाँ संबोधन के रूप में भगवान को जनार्दन कहा है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, अस्मात् पापात् निवर्तितुम अस्माभिः कथं न ज्ञेयम्। और जबकि हम जान रहे हैं, अस्माभि माने प्रपश्यद भी, किम प्रपश्यद भी, बोले कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद भी अस्माभिः अस्मात् पापात् निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम्। हम जो जान रहे हैं कि कुल के विनाश करने में घोर पाप है, घोर दोष है, और ये देखते हुए भी हम लोग इस भयंकर पाप से बचने के लिए कोई विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। जनार्दन कहा। जनार्दन के विषय में यद्यपि कल चर्चा आ गई, परंतु बहुत सुंदर जन नाम के असुर हैं जो समुद्र में रहते हैं। समुद्रांतः वासिनो दैत्याः जन नामनो असुराः, और जन नामनो असुरान अर्दितवान यह स जनार्दनः। समुद्र के अंदर रहने वाले जन नामक असुरों को जिन्होंने मारा, उन भगवान का नाम है जनार्दन। और दूसरा अर्थ आपने सुना ही था कि जनैहि अद्यते याच्यते पुरुषार्थ लाभाय जनार्दन। प्राणी मात्र के द्वारा, संसार के सुधी जनों के द्वारा भगवान से प्रार्थना की जाती है मोक्षादि की प्राप्ति के निमित्त। अथवा जन माने जन्म। जनार्दन में जो जन है उसका अर्थ है जन्म।
अर्दयति हंति भक्तस्य मुक्ति दत्वात्, जो अपने भक्त के जन्म मरण के बंधन को काट देते हैं मुक्ति दे करके, ऐसे भगवान जनार्दन। और जना नाम माया का है, जनयति एतत् सर्वम प्रपंचम, या सा जना माने माया, और ताम जनाम अर्दति हंति अर्थात शिथिली करोति इति जनार्दन, जो अपने भक्तों के भगवत प्राप्ति रूप लक्ष्य की पूर्ति में बाधक बन जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अंतर्गत 87वें अध्याय में वेदस्तुति नामक एक प्रकरण है, एक अध्याय है। वहां जय जय जहि अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम, माया को कहा कि हे गोविंद, हे अजित, अजित भगवान का नाम है और संबोधन है, हे अजित, इमाम दोष गृभीत गुणाम अजाम जहि, दोषाय एव गृहीता गुणाः यया, जिसने केवल दोष के लिए ही, छल कपट के लिए ही आपके भोले भाले भक्तों को, संतों को अपनी रूप माधुरी के चाकचिक्य से फंसाने के लिए ही जिसने गुणों का आकार धारण कर लिया है, दोष गृभीत गुणाम, इमाम अजाम, इस माया को प्रभो जही माने मार दीजिए, शिथिल कर दीजिए। आप ही कर सकते हैं, संसार के लोगों की सामर्थ्य नहीं है। ये भाव वहां भी व्यक्त किया। तो अर्थात माया को जो शिथिल कर दें, अपने भक्तों के कल्याण में बाधक बनने वाली माया को हटा दो, जनार्दन। अथवा जनयति उत्पादयति लोकान यह स जनार्दन, जो संसार को बनाते हैं, इत्यादि विचार जनार्दन शब्द के। तो ऐसे जनार्दन भगवान से अर्जुन ने कहा, गोविंद आप तो सब समझते हैं जनार्दन, हम सब विचार कर सकते हैं, विचार सक्षम हैं, ये तो लोभी हैं, लोभाभिभूत हैं, और जानते हैं यदि हमने समय रहते विचार नहीं किया तो कुल नष्ट हो जाएगा, और कुल के नष्ट होने का अर्थ होगा कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, जो सनातन कुल धर्म है। और गोविंद, ये एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी श्रृंखला है कि धर्म के नष्ट हो जाने पर महाराज पूरे के पूरे परिवार को, कुल को अधर्म घेर लेगा, अधर्माश्रित हो जाएगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। महाराज, कुल के नष्ट हो जाने पर जो कुल धर्म है, शाश्वत सनातन धर्म है, वर्ण और आश्रम के अनुसार जो हमारे पितृ पितामह आदि के माध्यम से निरंतर सातत्य है धर्माचरण में, पारिवारिक मान्यताओं और परंपराओं के पालन में, जब लोग नहीं रहेंगे तो वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे धर्म। जैसे कि किसी के घर पर परंपरा से अग्निहोत्र होता आया है और आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार दिए जाते हैं कि अब हमारे बाद में इस अग्निहोत्र की परंपरा को आप चलाएंगे। कहीं संकीर्तन अथवा सत्संग के पारिवारिक नियम हैं, अब तक हमारे पूर्वज करते आए, अब भैया आगे आप संभालो इस दायित्व को। देव पूजा, तीर्थ भ्रमण, विप्र भोजन, संत सेवा, सत्संग, श्राद्ध आदि ये परंपराओं से प्राप्त जो कुलाचार हैं, जो शास्त्रानुमोदित कुलाचार हैं, वही सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है। और महाराज, ये शाश्वत परंपरा प्राप्त कुलाचार नष्ट हो गए तो समग्र कुल को ये पाप घेर लेगा। अधर्म भूयिष्ठम तस्य कुलम भवति, अधर्म की प्रधानता हो जाएगी, अधर्म बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे अभी आजकल इन दिनों में तो ऐसा बहुत हुआ है, द्विजों को यज्ञोपवीत संस्कार की
विधि है, पर उनके पिताजी को यज्ञोपवीत नहीं है, बालक यज्ञोपवीत कराना चाहे तो कैसे कराए? पिता को है पर दादाजी को नहीं था तो कैसे कराए? ये तो संबंध विच्छिन्न हो गया। इसलिए संस्कार विच्छेदन का भय हो गया। इसका समाधान क्या है? इसलिए कुल परंपरागत जो धर्म मर्यादाएं हैं उनके नष्ट होते ही फिर सारा का सारा कुल अधर्म में हो जाता है, उसको अधर्म घेर लेता है। ऐसे लोग जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। ये बड़ी मुश्किल हो जाती है कि ना तो धर्म के मर्म को जानते हैं और ना धर्म को यदि कोई समझाने का प्रयत्न करे तो स्वीकार भी नहीं करते। बोले हमको इसमें विश्वास नहीं है, इससे क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा। क्षमा करना, हिंदुओं के पतन का एक बड़ा कारण है, उन्होंने अपने मौलिक संस्कारों को त्याग दिया। वस्तुतः सत्य कहते हैं कि हिंदुत्व के पतन का और पराभव का और पराजय का और पराधीनता का कारण ही यही है कि हिंदू ने अपने मौलिक संस्कारों का परित्याग कर दिया। वर्ण और आश्रम की जो मर्यादाएं शास्त्रोक्त हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम के माध्यम से भगवान भगवद गीता में आगे जो कहेंगे, अब भगवान कृष्ण की आज्ञा को, उनके उपदेश को छोड़ करके हम संसार के इन क्षुद्र जीवों का अनुसरण करें, इनकी बात माने। जिस जाति में, जिस कुल में, जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है, उस जाति, कुल और खानदान के अनुरूप तुम्हारे कर्म होने चाहिए। कौन कहता है कि वहां समृद्ध नहीं हुआ जा सकता है, वहां व्यापार नहीं किया जा सकता है? कई लोगों को बड़ी शंका हो जाती है, कई लोग बड़े संदेह की दृष्टि से इन परंपराओं को देखते हैं। अरे भाई, केवल जीवन, जन्म और मरण तक का ही नहीं है, पिछले जन्मों से कुछ लेकर के आए हैं और अगले जन्मों के लिए कुछ लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा जीवन इतना सीमित है, इस सीमित जीवन में शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हुए यदि जीवन गुजारा जाएगा वो बड़ा मांगलिक होगा। और मनमानी करके जो जीवन चल रहा है तो कुछ दिन तुच्छ इन सुखों का भोग कर लो, फिर परिणाम। अस्तु, तो महाराज अधर्म भूयिष्ठ कुल हो जाएगा तो बड़ा अनर्थ होगा। तो मानो भगवान ने पूछा कि संकेत किया कि नहीं किया, परंतु अर्जुन तो पूरे प्रवाह में हैं। वो कहते हैं कि कुल के नष्ट होने पर सनातन शाश्वत कुल धर्म नष्ट होंगे और धर्म के नष्ट होने पर अधर्म बढ़ जाएगा। यही नहीं रुके, कहते अधर्म के बढ़ने पर हे कृष्ण जो धर्म विहीन कुल हो जाएगा, उस धर्म विहीन कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। और यदि स्त्रियां प्रदूषित हो जाएं तो क्या हानि है? बोले स्त्रीषु दुष्टासु हे वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। संकेत तो बहुत शानदार है, बहुत मार्मिक बात अर्जुन ने कही यहां। इसलिए पहले उस पावन शाश्वत भगवत वाणी के भगवत वाणी रूप पावन प्रवाह में एक बार खुद को गोता लगाए, फिर आगे बढ़ें। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, करसति सुभक्ता नाम चेतांसी। कृष्ण अपने भक्तों के चित्त को जो खींच ले वो कृष्ण है। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ने पर, अधर्म के अभिभव होने पर, बढ़ने पर प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। एक कुल स्त्री कौन है? कुछ दिनों से नारीवादी सोच का बड़ा जोरदार समर्थन चल रहा है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, पर ये सत्य है
कि मातृ देह में आने वाला जो जीव है वो पुरुष शरीर में आने वाले जीव से जीव दृष्टिया भिन्न नहीं है, आत्म दृष्टिया भिन्न नहीं है, चेतना दृष्टिया भिन्न नहीं है, पर देह तो भिन्न है। जो स्त्री के शरीर को आश्रित करके चेतना आई है, जीव आया है या जीव है या आत्म तत्व है, वही चेतना वही जीव पुरुष के शरीर में भी बराबर सन्निहित है, समाहित एक ही है। आत्मदृष्टिया तो भेद ही नहीं है कहीं भी, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत कण कण में एक ही तत्व समाया है, पर देह दृष्टिया तो भिन्नता है ना, नाम दृष्टिया भिन्नता है, रूप दृष्टिया भिन्नता है, तो नाम रूप की भिन्नता ही तो है। जो स्वाभाविक कारुण्य, जो स्वाभाविक मार्दव, मृदुता, सरलता, कोमलता, मधुरता स्त्री देह में रहने वाले जीव को सहज प्राप्त है, वो पुरुष शरीर में रहने वाले जीव को प्राप्त नहीं है। स्वाभाविक कठोरता होगी, वो मार्दव नहीं होगा, वो कारुण्य नहीं होगा। इसी रूप में आप देखते हैं कि प्रायः मातृ शरीर में जो जीव है उसके अंदर शारीरिक क्षमताएं उतनी प्रखर और प्रौढ़ नहीं होती जो मनुष्य पुरुष के शरीर में होती हैं। तो देखने में आता है भिन्नता तो है। इसलिए कभी कहा गया कि भाव प्रधान जीवन जीने वाले स्त्री शरीर में रहने वाले जीव के प्रति बौद्धिक क्षमता प्रधान मनुष्य के शरीर में रहने वाले जीव का सहज आकर्षण हो तो संबंधों की मर्यादा में हो, शास्त्रीय मर्यादा में हो। बात थोड़ी कठिन लग रही हो तो सरल कर दें, ये बहुत सहज बात है। मां का शरीर जो प्राप्त हुआ है, नारी शरीर जो प्राप्त हुआ है, वो संसार के इस पावन सृजन प्रवाह को निरंतरता देने के लिए हुआ है। इस पर कोई कटाक्ष करे, व्यंग करे, विरोध करे, निषेध करे, उसकी मर्जी है, स्वतंत्र है वो। सोचो, कल्पना करो, आप सुन रहे हैं ना, आप, और जो इस बात का खंडन करेंगे वो, या कोई बड़े से बड़े संत, ये बिना मां के संभव है क्या? मां न हो तो यदि बात थोड़ी बड़ी सी हो सकती है, पर बड़ी नहीं है, लगे कि बड़ी बात कह दी। हमको ऐसा लगता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी सगुण साकार होने के लिए, अवतार आदि के रूप में यहाँ प्रस्तुत होने के लिए, प्रकट होने के लिए पिता की अपेक्षा नहीं, माँ की अपेक्षा विशेष है। माँ माने प्राकट्य की भूमि है, माँ माने वो वंदनीय स्थल है, जो माँ माने वो तत्व है जो निर्गुण ब्रह्म को भी, सगुण और निराकार ब्रह्म को भी साकार होने के लिए विवश कर दे। इसलिए वो प्रसव भूमि है, वो निर्माण है, वो ब्रह्म सत्ता है। जैसे ब्रह्मा जी सृजन करते हैं वैसे ही मातृ, तो साधारणतया पिता का भी योगदान है, परंतु मातृ सत्ता विशेष है। इसलिए, और एक और उदाहरण दे दूं व्यवहारिक, भूमि और बीज का जो संबंध है वही संबंध माता और पिता का है। निषेक करता अर्थात किसान कृषक के समान है पिता, और मां धरित्री के समान है, भूमि के समान है। इसलिए एक बार को बीज में कोई दूषण हो गया, बीज कहीं दूषित हो गया तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होगी, पर यदि भूमि में ही दोष लग गया, भूमि वो मृत्तिका का आश्रय करने वाली भूमि ही यदि प्रदूषित हो गई, तो धरती के उत्तम कितने भी बीज लेकर के आना आप, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए क्षमा करना, थोड़ी बात बड़ी हो गई, लंबी हो गई, परंतु ये बात कहना बहुत आवश्यक था कि प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है।
एक मां के कुमार्ग पर जाने का परिणाम है कि केवल संतान खराब नहीं होगी, एक पूरा परिवार खराब होगा। एक पूरा परिवार खराब नहीं होगा। मैं समझता हूं शायद अपने जीवन में सैकड़ों नहीं हजारों लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट, प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। और मेरा दावा है, आज तक कोई बता दे कि किसी महापुरुष को जन्म देने वाली मां कमजोर थी। आज तक इस धरती पर जितने भी महापुरुषों का प्राकट्य हुआ है, उन सब माताओं के व्यक्तित्व को, चरित्र को आप देख लेना, इस धरती पर सबसे अनूठा होगा। भगवान तो, लोग कहते भगवान अवतार नहीं लेते, भगवान प्रकट नहीं होते। बाबा, भगवान तो प्रकट होने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई कौशल्या के जैसी मां तो दिखे, कोई देवकी के जैसी तपस्विनी संयमित मां तो दिखे। संत तो अवतरित होने के लिए तत्पर हैं, उद्यत हैं, परंतु भैया कोई वो तो मिले स्थान। इसलिए क्यों शिवाजी प्रकट नहीं हो रहे, क्यों महाराणा प्रताप जैसा अदम्य साहसी वीर पैदा नहीं हो रहा, क्यों गुरु गोविंद सिंह जैसे नहीं आ रहे, क्यों महारानी लक्ष्मीबाई जैसे नहीं आ रहे? जब तक उस मां में वो अदम्य भाव नहीं होगा, उस मां में वो त्याग, तपस्या का, शील का भाव नहीं होगा, तब तक महापुरुष कैसे अवतरित होंगे? और इसका बहुत बड़ा कारण है हमारी विकृत शिक्षा नीति। हमारा सामाजिक जो ढांचा है, उस शिक्षा नीति के कारण कदाचार से भर गया है, नैतिकता मर गई है, बड़ों के आदर करने की परंपरा मर गई। इसलिए मां का पवित्र होना, ऋषियों पर आक्षेप लगाए जाते हैं, शास्त्रों पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये एकांगी हैं, ये पुरुषवादी सोच के लोग हैं, स्त्रियों के विरोध में बोलते हैं। भाई, उन महात्माओं का, उन ऋषियों का, वो त्रिकालज्ञ महापुरुषों का क्या लेना देना किसी का विरोध करने और किसी का समर्थन करने से? बहुत व्यावहारिक बात बता रहे हैं। क्षमा करना, सब जगत की सब माताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन है, पर भूमि ठीक नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं आएगी। भूमि अच्छी नहीं होगी तो उसमें लगने वाला जो वृक्ष होगा, उस पर लगने वाले जो फल होंगे, वो कभी अच्छे नहीं आएंगे। और कोई उद्देश्य नहीं है मां को अनुशासन की बात कहने का और नैतिकता का उपदेश अधिक देने का और बार बार बहुत सारी वर्जनाएं लगाने का। उद्देश्य ये नहीं है कि इनको कैद कर दिया जाए, अपितु ये है कि पवित्रता के, सच्चरित्रता के पावन आवरण से ये संरक्षित हों। इनका आभा मंडल, मेरे भारतवर्ष की ऐसी विशेषता, महाभारत में प्रसंग आता है, उत्तंक नाम के एक ब्रह्मचारी की शिक्षा पूर्ण हो गई आयोध धौम्य नामक आचार्य के पास, अथवा उनके शिष्य शिक्षा पूर्ण हो गई। गौतम महर्षि हैं उनके पास। गौतम जी के समीप रहने वाले उत्तंक की शिक्षा पूर्ण हो गई। उत्तंक ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ गुरु दक्षिणा में देना चाहता हूं, आप आज्ञा करो। उन्होंने कहा, भाई पुत्र, तुमने बहुत सेवा की है, हम बहुत संतुष्ट हैं, तुम्हारी विद्या फलवती हो, तुम परिष्कृत जीवन जीते हुए संसार को परिष्कार का, अच्छा जीवन जीते हुए संसार को अच्छाई का उपदेश दो अपने आचरण के द्वारा, आशीर्वाद है, जाओ। परंतु उत्तंक ने आग्रह किया, प्रभु नहीं, कुछ आज्ञा करें। तो महर्षि गौतम ने कहा, जाओ एक काम करो। उनका नाम वेद भी है। महर्षि गौतम ने कहा, जाओ एक काम करो, अपनी गुरु माता से प्रश्न पूछ लो, यदि उनको कोई अपेक्षा हो तो माता अहिल्या हैं वो। उनसे पूछा, माँ मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई है, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, पर मेरे मन में भाव है कि मैं गुरु दक्षिणा में कुछ दूं। गुरुदेव तो कुछ बोलते नहीं, आप बताओ कुछ लाऊं क्या? माता ने कहा, अहिल्या ने कहा कि
महाराज सौदास की पत्नी है मदयंती, उसके कुंडल ला दीजिए और ध्यान रखना उन कुंडलों को बड़ी सावधानी से संभाल करके लाना है। उन कुंडलों को धारण करके मैं एक अनुष्ठान की पूर्ति करूंगी, उन्हीं को धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी और शीघ्र आना। बहुत समीप में ही व्रत आ गया है, पारायण का समय आ गया है। उत्तंक चल दिए। मैं पूरी कथा पर नहीं जाना चाहता, मेरा उद्देश्य कुछ विशेष है। उत्तंक चले तो मार्ग में एक ऐसी घटना घटी, उन्होंने कोई प्रसाद पाया। मैं फिर आपको निवेदन करूं, इस प्रसंग को पूरा नहीं कहना चाहता। कुछ प्रसाद पाया, मानो जैसे हम और आप लोग चलते हुए कुछ खा लें, और चलते चलते शीघ्रता के कारण खाया और खा करके खड़े खड़े आचमन कर लिया। ये भी ध्यान देना, हम तो हाथ धोते ही नहीं हैं, यद्यपि नियम है कि खादन्न गच्छामि, खाते हुए चलना नहीं चाहिए, पर उन्होंने खड़े खड़े खाया और खड़े खड़े आचमन किया और चल पड़े, चलते हुए नहीं खाया। राजा के पास में पहुंच गए। उन्होंने कहा भगवान मैं इस निमित्त आया हूं, उद्देश्य ये है, आपकी महारानी के पास में जो पवित्र अमृतस्रावी कुंडल हैं उन कुंडलों को लेने आया हूं। राजा ने कहा भगवान आप तो ब्रह्मचारी हैं, विप्रबटु हैं, आपके लिए कोई पहरेदार नहीं है, कोई प्रहरी नहीं है, कोई द्वार नहीं है, कोई द्वारपाल नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, इसलिए आप जाओ। अमुक कुटी में महारानी अंदर विराजमान है। उत्तंक वो ब्रह्मचारी गए जो स्नातक हो गए, जो शास्त्रों के मर्म को जान गए और जो साधन निष्ठ हैं, जो सदाचार संपन्न है, वो गए, परंतु महारानी का दर्शन नहीं हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं? महारानी नहीं दिखी उनको। कुटिया के अंदर झांक करके देखा, वहां है ही नहीं कोई। लौट करके राजा के पास आए और कहा भगवान क्या राजन ये क्या है, आप परिहास करते हैं ब्रह्मचारी के साथ? महारानी वहां नहीं है। राजा ने कहा महाराज महारानी वही है, मुझको दिख रही है और आपको नहीं दिख रही है, इसका मतलब आप अपना अनुशीलन करो, आप में कोई कमी है, क्योंकि मेरी रानी को, मेरी महारानी को अशुद्ध मुख वाला व्यक्ति, अपवित्र मन वाला व्यक्ति देख नहीं सकता। एक राजा की रानी इतनी पवित्रता के उच्च आदर्श का पालन करती है कि एक वेद वेदज्ञ, वेद वेदांग का विज्ञाता, एक ब्रह्मचारी स्नातक उसको देख नहीं पा रहा है। राजा ने कहा महाराज विचार करो, कुछ चूक है आपकी पवित्रता में। उत्तंक ने विचार किया तो याद आ गया, हाँ मैंने खड़े खड़े प्रसाद पाकर के खड़े खड़े आचमन किया था, और आचमन की ये विधि नहीं है। आचमन की विधि है आप बैठें और दोनों घुटनों के बीच में आपका हाथ हो, मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठेन फेन बुद्बुद रहितेन त्रिरपः पिबेत, अर्थात ब्रह्म तीर्थेन त्रिरपः पिबेत। अंगूठा और कनिष्ठा दोनों पृथक हो और गोकर्णाकृति हाथ बने, ये कनिष्ठा माने छोटी वाली और अंगूठा ये दोनों पृथक हों और गोकर्णाकृति हाथ बने, और फेन और बुदबुद न हो, ब्रह्म तीर्थ से निशब्द, ये पचर पचर की आवाज ना आवे, निशब्द ब्रह्म तीर्थ से उसका पान करना चाहिए। और ब्राह्मण के लिए हृदय पर्यंत जल पहुँचे ऐसा आचमन करना चाहिए, क्षत्रिय के लिए कंठ पर्यंत पहुँचे ऐसा आचमन करना चाहिए, और वैश्य के लिए ओष्ठ आर्द्र हो, ओष्ठ के अंदर भाग तक जाए वो करना चाहिए, और शूद्र वर्ण में उत्पन्न भाइयों को ओष्ठ आर्द्र हो जाए अथवा आघ्राण हो जाए ऐसा आचमन करना चाहिए। अस्तु ये विषय तो पृथक चला गया। बात ये हुई, अब उत्तंक को स्मरण आ गया कि हाँ मैंने खड़े खड़े आचमन किया। राजन आप ठीक कहते हो। शीघ्रता में हाथ पांव धो करके बैठ करके विधि पूर्वक आचमन किया, और अब जब रानी के पास गए तो महारानी को प्रत्यक्ष पाया। इस भारतवर्ष का ये सौभाग्य, यहाँ के सत्ता के शीर्ष पर आसीन
सत्ता के केंद्र के संचालक और उनकी राजमहिषियां पवित्रता के, सच्चरित्रता के, सदाचार के इतने उच्च स्तर पर थीं कि यदि कोई चूक करके साधु भी आ जाए तो उनको देख नहीं सकता। और आज क्या दशा है? हमारी रसोइयों का हाल क्या है, हमारे घरों का हाल क्या है, हमारे हाथ कैसे साफ किए जा रहे हैं, कैसे होगा? इसलिए स्त्रीसु प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, माताएं यदि विकृत हो गई तो फिर आप इस भूतल पर महापुरुष नहीं पा सकते, क्योंकि मां पहली गुरु क्यों है? आचार्य की अपेक्षा, पिता की अपेक्षा भी मां अधिक वंदनीय क्यों है? मां धरती की भी अपेक्षा क्यों अधिक गुरुतर है? क्योंकि मां पहली गुरु इसलिए नहीं है कि वो तुमको मातृभाषा का बोध कराती है। मां पहली गुरु इसलिए नहीं है कि वो तुम्हारा लालन पालन करती है। जन्म देकर के भी मां मर जाएगी तो भी आप जी सकते हो, कोई और दूध पिलाएगा। आप बोलना सीख सकते हो, कोई और बोलना सिखाएगा। आप चल सकते हो, कोई और चलना सिखाएगा। इसलिए मां गुरु नहीं है। जन्म के बाद की भूमिका के कारण मां में गुरुत्व नहीं, अपितु जन्म से पहले 9 मास तक जो तुम्हारे संस्कार हो रहे हैं, जो संसार की नजरों में तुम चेतन नहीं हो, समझदार नहीं हो। मां के गर्भ के बालक के विषय में लोगों को भ्रम है कि वो समझता नहीं, देखता नहीं, बोलता नहीं, परंतु सच ये है, मां के गर्भ में रहते रहते 3 मास हो जाते हैं, उसके बाद जो मां कर रही है, अर्थात मां के सर्वांश से ही, मां के सारांश से ही उस बालक का निर्माण हो रहा है। तुम्हारी चेतना उसकी चेतना बनेगी, तुम्हारा चिंतन उसका चिंतन बनेगा, तुम्हारी दृष्टि उसकी दृष्टि बनेगी, तुम्हारी सोच उसकी सोच बनेगी, तुम्हारा रूप उसका रूप बनेगा, तुम्हारा आहार उसके आहार का कार्य करेगा, तुम्हारा जो सृजन है वो उसके सृजन का कारक बनेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक सोचना, करना और बोलना और खाना। इसलिए प्रायः गर्भावस्था में माताएं रोती बहुत हैं तो बालक रोता बहुत है। मां हंसती है तो गर्भस्थ बालक हंसता है, मां रोती है तो बालक रोता है, मां खाती है तो बालक खाता है, मां खेलती है तो बालक खाता है। मां व्यसन में, वासना में डूबेगी तो बालक भी व्यसन और वासना में डूब रहा है। आप कहोगे साहब कोई प्रमाण है? बोले हाँ, बताओ। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन कैसे सीखा, कहां सीखा, किसने सिखाया? और चक्रव्यूह के भेदन के क्रम में 6 द्वार तोड़ दिए, 7वां क्यों नहीं तोड़ पाया? उसका कारण मात्र यही है कि जब सुभद्रा को अर्जुन महाराज चक्रव्यूह का निर्माण सिखा रहे थे, रात्रि को श्रवण करा रहे थे, तो जब तक 6 द्वारों का प्रसंग आया तब तक माता जगती रही सुभद्रा, और सप्तम के आने से पूर्व ही निद्रा लग गई। तो बोले भाई निद्रा लग गई तो मां सोई, तुम तो जगते हो गए? बोले नहीं भैया, मां सोई तो बालक सो गया। जैसे बिजली के चले जाने पर माइक बंद हो जाते हैं, प्रकाश चला जाता है, ऐसे ही मां के सोते ही कनेक्शन कटा और शिशु का संबंध विच्छेद हो गया, इसलिए नहीं जान पाया। ये जो बालक की नाभि में नाल जुड़ी होती है मां के साथ संबंध से, यही नली है, नाल ही नली है और नाभि ही मूल केंद्र है। परकाया प्रवेश की विद्या का जो द्वार है ना, वो भी नाभि है, इसलिए नाभि से जुड़ा हुआ। इसलिए कहा गया कि मां प्रदूषित नहीं होनी। जो नियम बनाए गए ना, आरोप लगाते हैं सब सारे नियम कायदे कानून माताओं के लिए ही हैं क्या? पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं? नहीं, पुरुषों के लिए भी नियम है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए नियम नहीं है। वो भी अनाचार करेंगे तो नरक जाएंगे, वो भी अपनी एक पत्नी व्रतत्व का खंडन करेंगे तो नरक जाएंगे। इसलिए मातृवत परदारेषु कहा है, स्वदारे नहीं। परदारेषु परस्त्रीषु मातृवत भाव करना ही चाहिए। तो इसी दृष्टि से कभी कह दिया गया कि नारी का संग बहुत घातक है,
नारी की झाई पड़ने से भुजंग अंधा हो जाता है, या नारी के कुविचार से नर का कुविचार मिलेगा तो नरकादिक की प्राप्ति हो जाती है, ये माताओं की निंदा नहीं थी। और हम बहुत पूरे मन से बोल रहे हैं। जिन लोगों ने कहा कि नारी की निंदा करने से भगवान शंकराचार्य निंदित हो जाएंगे, उनको समझ नहीं है पूरी। तुलसीदास जी महाराज ने कितनी जगह पर इस बात का उल्लेख किया है शास्त्रों में, पदे पदे, भागवत जी में, महाभारत में। उसका कारण यह नहीं है कि नारी निंदित है, और नारी शब्द का अर्थ ये नहीं है जो लगा रहे हो। एक भी जगह कहीं भी वैदिक साहित्य में, पौराणिक साहित्य में, स्मृति साहित्य में, धर्मशास्त्रों में कहीं भी ये लिखा हो कि माता नरक का दरवाजा है तो आरोप लगाओ। भगिनी नरक का दरवाजा है तो आरोप लगाओ। पत्नी नरक का दरवाजा है तो आरोप लगाओ। नारी शब्द का अर्थ था माने जो स्वातंत्र इन पवित्र संबंधों की मर्यादा को तिलांजलि देकर के स्वच्छंदता पूर्वक जो जीना चाहती हैं, उन मर्यादाओं से विमुख स्वच्छंद इन माताओं का यदि आपने कुसंग किया, इनके प्रति आपके चित्त में संसर्गज भाव आया, तो नरक का दरवाजा बन जाएगा। वासना से दूषित मन वाले होकर के तुम मातृ जाति के समीप जाओगे, स्वदारा को छोड़ करके, अपनी धर्मपत्नी को छोड़ करके, तो नरक ही जाना पड़ेगा। ये कभी नहीं कहा। और कुछ लोग ये कह रहे साहब शंकराचार्य जी ने उपदेश दिया है, सन्यासियों को कहा है सन्यासी के लिए नारी नरक का दरवाजा है। केवल इतना कह करके क्यों मन बहला रहे हो? खुल के बोलो। अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त संसार की किसी भी नारी के प्रति तुम्हारे चित्त में दुर्भाव आएगा, दोष भाव आएगा और भोग वृत्ति बनेगी, तो वो नरक का दरवाजा हो जाएगी। लोग कहते हैं साहब जिस माता से जन्म लिया और उसी को नरक का दरवाजा बता रहे हैं। अरे तुम नारकी नहीं हो क्या? जिस माता से जन्म लिया उसी की निंदा कर रहे हैं। मैं कहता हूं जिस माता की कोख से जन्म लिया है उसी माता के प्रति तुम्हारे मन में भोग बुद्धि आती है, तो तुम पापी नहीं हो क्या? इसलिए नारी नरक का दरवाजा कहने का अर्थ यह नहीं था कि समग्र नारी जाति को कह दिया गया। सदाचार की इन पावन परंपराओं को, इन मर्यादाओं को छोड़ करके जो स्वेच्छाचारिता पूर्वक जिए, वो नारी हो या नर हो, रहना कि केवल सन्यासी ने सन्यासियों के लिए कहा है। गृहस्थी एक पत्नी व्रत का पालन न करने वाले स्वच्छंदता पूर्वक ऐसा मनमानी कर सकते हैं कि नहीं? हर उस व्यक्ति के लिए जो स्वधारात्व का अतिक्रमण करके मनमाना आचरण करना चाहता है, सबके लिए नरक का दरवाजा है। मां की निंदा नहीं, बहन की निंदा नहीं, पत्नी की निंदा नहीं, माता, मामी की, मौसी की, फूफी की, किसी की निंदा नहीं है। जो पावन संबंधों के इन नियमों का पालन करे। ऐसे ही अब दूसरा अर्थ भी लगा लो, स्वच्छंदता पूर्वक व्यभिचारी पुरुष का संग करने के लिए यदि मन में वासना आती है, तो उस नारी के लिए वो नर भी नरक का दरवाजा है, वो नरक का द्वार है। और विशेषतया नरकों में एक ऐसा लोक स्पेशल है, इस विषय पर फिर कभी चर्चा होगी। तो क्षमा करना भाई, बहुत लंबी बात हो गई। अधर्म के बढ़ जाने से कृष्ण कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। तो आज तक जितने भी आचार्यों ने, ऋषियों ने, चाहे वो भगवान रामानुज हों, भगवान रामानंद हों, चाहे भगवान निम्बार्काचार्य हों, और चाहे भगवान शंकराचार्य हों, और चाहे तुलसीदास जी महाराज हों, चाहे सूरदास जी महाराज हों, और चाहे पुराणों में वेदव्यास भगवान की वाणी हो, जहां कहीं भी नारी निंदा से संबद्ध कोई बात आई है, उसका उद्देश्य नारी निंदा में नहीं है, तात्पर्यवान नहीं है। उसका तात्पर्य है, तात्पर्य को लेना चाहिए ना।
उसका तात्पर्य है कि ब्रह्मचर्य की निष्ठा में पवित्रता में आपका जीवन जाए, चिंतन मनन और दैहिक संबंध से आप पवित्रता का वर्ण करें। उद्देश्य यहाँ है, वहाँ जाओगे तो नरक का भय सुनकर के शायद कुछ लोग बच जाएं पाप करने से, इसलिए ऐसा कहा गया था। इस पर भी फिर भी किसी के मन में कोई आशंका रहे तो भगवान ही मालिक है भाई। कभी किसी भी महापुरुष के वचन को संकीर्णता के साथ में नहीं लेना चाहिए, तिरस्कार की बुद्धि से नहीं लेना चाहिए। सब आचार्यों का आदर करना चाहिए, सब संप्रदायों को। ये हमारे सनातन धर्म रूपी उद्यान की शोभाएं, विविध प्रकार के ये जो वृक्ष हैं, विविध प्रकार के जो पुष्प हैं, विविध प्रकार के जो फल लगे हैं, ये हमारे सनातन धर्म के विचारोद्यान के, विचार उपवन के ये आभूषण है। इसलिए सब आचार्यों को नमन करते हुए वर्तमान के सब आचार्य जो शास्त्र मर्यादा का पालन कर रहे हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हुए ये निवेदन किया कि वहां तात्पर्य नारी की निंदा में नहीं है। तो अच्छा, बात यहां पहुंची कि वर्ण स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। स्त्रियों के दूषित हो जाने का परिणाम यह होगा कि वर्ण संकरता फैल जाएगी। और वर्ण संकरता का अर्थ क्या है? बोले सर्व वर्णानाम एक ही भाव। पिता किसी और जाति का, माता किसी और जाति की, फिर दादाजी कोई और, नाना जी कोई और। किस गौरव से आप बता पाओगे कि अमुक अमुक मेरे दादा परदादा, मैं इस कुल खानदान का हूं? तुम्हारी ये पवित्र गोत्र परंपरा जो अनादिकाल से आज तक चली आ रही है, इसने तुमको तुम्हारी पहचान जीवित रखने का काम किया है। जिस गोत्र के प्रवर्तक आचार्य के प्रवाह में आपका प्रादुर्भाव हुआ है, उसके गुण देर सवेर आपके जीवन में आने ही आने हैं। इसलिए वर्ण संकरता फैल जाने का भय क्या है, खतरा क्या है, उसको आगे बता रहे हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। संकरो माने वर्ण संकर संतान हो जाए। मानो प्रश्न हुआ कि कुल नष्ट हो गया तो कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो गए तो अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ गया तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, स्त्रियां प्रदूषित हो गई तो हे वार्ष्णेय वर्ण संकर संतानें होने लग जाएंगी। बोले वर्ण संकर संतान हो गई तो क्या हानि है? बोले वर्ण संकर खानदान में जन्म लिया तो वो नरक के लिए होगा। वो तो सबको नरक में, कुलग्ना नाम कुलस्य च, कुल के लिए भी नरक का द्वार खोल देगा और कुलग्नों के लिए भी नरक का द्वार खोल देगा। और फिर लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो मूल बात है क्यों नरक की प्राप्ति होगी, तो जब वर्ण संकर संतान होगी तो वो पिंड और उदक की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण की इन परंपराओं का ना तो पालन करेगा और ना ही ज्ञान उसको होगा। पतंती पितरो हेसाम, इसलिए इनके लुप्त पिंड और लुप्त उदक, उदक माने तर्पण जलांजलि, और पिंड माने श्राद्ध, एकोद्दिष्टादिक श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, लयादि श्राद्ध, ये श्राद्ध में पिंडदान जो होता है ये सब नष्ट हो जाएंगे तो पितर नरक में गिरने लग जाएंगे। ये नरक क्या है? नरक की परिभाषा करते हुए कहा कि नरक है ये नरति निर्णाति क्लेशम प्रापयति इति नरकः। जहां जाने पर जीव को पूर्व जन्म के किए गए पूर्वकृत कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। माने नरति निर्णाति पापी लोकम पापान रूपम भोगाय यत्र। मनुष्यों को, पापी मनुष्यों को
जहां ले जाकर के पाप कर्मों का प्रायश्चित्त कराया जाता है। मैं एक दूसरे शब्दों में नरक को परिभाषित करने का प्रयत्न करूं। नरक का मतलब है कि जैसे आप गंदे हो जाने पर वस्त्रों को धोते हैं, धोते हैं ना, सामान्य गंदा है, सामान्य है तो पानी में निकाल करके टांग देते हैं, कुछ प्रयत्न ज़्यादा नहीं करते। पर थोड़ा मलिन है तो साबुन छूट जाए तो ठीक, नहीं छूटता तो फिर गर्म पानी में डालना पड़ता है और फिर मशीन में लगाना पड़ता है। और पुराने ज़माने में तो कहते कि पेट्रोल से धोया जाए, न जाने क्या क्या होता था। और एक में कपड़े धोने वाला डंडा जो बहुत काम आता था, पुराने समय की माताएं कोई सुन रही होंगी तो बहुत, वो डंडा कई काम करता था, कपड़े पीटने के काम भी करता था और बच्चों को भी सुधारने का काम करता था, और कुत्ता भगाने का काम नहीं हो रहा तो बच्चों के खेलने के काम था, बैट बॉल, और कभी कभी और भी काम आ जाता था। तो वो ब्रह्मास्त्र जैसा था, अचूक। जैसे मलिनता अधिक होने पर अधिक पीड़ा होती होगी वस्त्र को साफ होने में, ऐसे ही जिस जीव के ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी तो एक वस्त्र ही है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे स्थूल शरीर वस्त्र के जैसा है वैसे आत्मा के ऊपर ये आवरण है, तो सूक्ष्म शरीर भी आवरण है। उस सूक्ष्म शरीर पर जो आपके वासनाओं के दाग लग जाते हैं उनको धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए नरकादिक लोकों के विविध सेंटर हैं, केंद्र हैं। कहीं आग से, कहीं पानी से, कहीं काटने से, कहीं छेदने से, कहीं जला, ऐसे अलग अलग प्रकार से शोधन होता है। तो मानो नरक कोई यातना केंद्र ना समझ करके संशोधन केंद्र समझिए, शुद्धि केंद्र समझिए। जैसे आपके मोबाइल में वायरस घुस जाते हैं तो आप ले जाते हैं, फिर वो संशोधन करते हैं, ठीक वैसा ही मानिए। तो नरकादिक लोकों की प्राप्ति हो जाती है, पितरों को भी नरक में जाना पड़ता है। पतंति पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये पितृगण फिर कोई प्रेत बनता है, कोई ऐसे जाता है, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। आप कई लोग, बहुत बड़ा वर्ग है इस बात को कहने वाला भी कि जो तीर्थ है, श्राद्ध है, तर्पण है, ये काल्पनिक है, खाने कमाने का धंधा है। वो पितरों के निमित्त किए गए पुण्य को, पिंडदान को, श्राद्ध को, तर्पण को पाखंड मानते हैं। और बहुत बड़ा कुतर्कियों का एक वर्ग तैयार हो गया है जो इस पक्ष में बड़े दावे के साथ कहते हैं। वो कहते हैं गया केंद्र है कमाने का, ये ब्राह्मणों के खाने कमाने के धंधे हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं। पर मैं आपको बताऊं एक विचित्र कथा, गीता प्रेस की संस्थापना में जिनका बड़ा योगदान रहा, जो गीता प्रेस के माध्यम से निकलने वाली कल्याण पत्रिका के बहुत काल तक संपादक रहे और जिनका बहुआयामी व्यक्तित्व था, ऐसे भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। ये रतनगढ़ की धरती पर इनका जन्म हुआ और व्यापार की दृष्टि से कलकत्ता आदि, बांकुड़ा आदि बहुत जगह पर रहे, मुंबई भी रहे और अंत में गोरखपुर और ऋषिकेश में रहा करते थे। प्रायः गोरखपुर में अधिक रहे। उन्होंने अपने प्रसंग में एक बार कहा कि मैं मुंबई में था चौपाटी पर और ध्यान कर रहा था, मैं और मेरे अतिरिक्त वहां कोई और नहीं, पर अचानक जब मेरी आंख खुली तो मैंने लगभग 8 से 10 फुट, शायद मेरे लंबाई को नापने के हिसाब से कुछ लंबा, काफी लंबा, सामान्य से अधिक और श्वेत वस्त्रधारी पतला पतला एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी लंबाई को, उसके स्वरूप को, उसके वस्त्रों को देख करके मैं कांप गया। पोद्दार जी कहते हैं अंदर सहसा मेरे अंदर कंपन हुआ, भय लगा। उसने कहा भाई डरो मत, भाई डरो मत, मैं अमुक अमुक पारसी हूं। देखो आश्चर्य की बात, वो हिंदू नहीं था, वो सनातन धर्म की परंपराओं को जानता नहीं था, पर मरकर के प्रेत बना और एक दिन अचानक भाई श्री पोद्दार जी के सामने आके खड़ा हो गया। कहता है कि आप, मैं अमुक अमुक स्थान पर
मेरा व्यापार रहा है, मेरा परिवार है, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आप वहां से धन लेकर के मेरे निमित्त श्राद्ध करा दीजिएगा, गया श्राद्ध करा दीजिए, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। ये मुझे उपाय पितृलोक में बताया गया, नरक लोक में बताया गया है। तो भाई श्री कहते हैं कि मुझे थोड़ी हिम्मत आई और मैंने उनसे पता लिया, और पता लेने के बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भाई ऐसा भी कहीं होता है क्या। एक तो ये पारसी है, फिर भी उत्सुकता तो थी ही। उस स्थान पर जाकर के पता कराया तो बिल्कुल सच निकला। अमुक तिथि को ये व्यक्ति गया है, इतनी इसकी संपत्ति, इतने इसके स्वजन हैं। तब भाई श्री ने गया में एक ब्राह्मण को भेज करके श्राद्ध कराया, और श्राद्ध कराने के बाद का जो आश्चर्यजनक दृश्य हुआ, भाई जी कहते हैं कि उस प्रेत ने आकर के कहा कि गया में श्राद्ध हुआ है, वो मुझको प्राप्त हो गया है, मेरी बहुत पहले खाने की, चलने की, बैठने की, बोलने की थी, अब मुझको सब सुविधाएं हैं, बड़ा आनंद है। बाबा ये जो पितृलोक जो अदृष्ट हैं में आप अपनी स्वतंत्र बुद्धि, नास्तिकता से भरी हुई बुद्धि को लगा के क्या करो। इसलिए शासन में इन पालन कर सकते हो तो करो, पर खंडन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए भाई पितृलोक, पितर लोग वर्ण संकर हो जाने के कारण वो लोग श्राद्ध और तर्पण नहीं करेंगे, परिणामतः उनके पितर नरक में रहेंगे। दोषै रेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। क्रम बता रहे, इन जो पीछे बताए गए दोष हैं, इन दोषों के कारण, वर्ण संकर कारक दोषों के कारण महाराज कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। उत्साद्यन्ते माने लुप्यन्ते, उत्साद्यन्ते शब्द का अर्थ लुप्यन्ते, लुप्त हो जाते हैं। तो जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती इत्यनुशुश्रुम। अर्जुन कहते हैं भगवान उत्सन्न जिनके कुल धर्म, जिन मनुष्यों के जैसा मनुष्याणाम, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों का हे जनार्दन बहुत काल तक नरक में नियत वास हो जाता है। ऐसा सुश्रुमा माने वयम सुश्रुमा, हम सुनते हैं, अथा अस्मा वयम श्रुत बनता है, ऐसा हमने सुना। जिनके पारिवारिक परंपरागत कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनके पितर तो नरक जाते ही जाते हैं, परंतु वो स्वयं भी नरक में ही जाते हैं। इसलिए आगे कह रहे हैं, अतो अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। अहोबत, अहोबत माने बंधु बध संताप, बंधुओं के बध से, बध की संभावना से जन्य जो संताप है। कितनी आश्चर्य की बात है। अहो स्वजन हिंसायाम प्रवृत्ति रस्माकम, अपने बंधुओं को मारने में, उनकी हिंसा करने में हमारी प्रवृत्ति हो रही है। और वो कैसे, हम लोग कैसे बोले, गुण दोष विभाग विज्ञानवताम। हम तो गुण और दोष, ये गुण है, ये दोष है, ये विधि है, ये निषेध है, इस गुण दोष के विभाग को, विभाग के विज्ञान को जानने वाले लोग हैं। हाँ, अति कष्टम परिभ्रष्ट हृदयो हम, बड़े कष्ट की बात है। हम कैसे भ्रमित चित्त वाले लोग हैं, सब कुछ जानते हुए भी स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। ऐसी बात अर्जुन के मन में आ रही है। अहोबत महत पापम, बड़े भयंकर पाप की बात है, दुख की बात है। हम जिस पाप को करने जा रहे हैं, राज्य मात्र के सुख को पाने के लोभ से हम अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं।
बड़ी शोक की बात है, बड़ी लज्जा की बात है, बड़े दुख की बात है। गोविंद ये उचित नहीं है, इनको नहीं मार सकते। तो भगवान ने कहा अच्छा नहीं मारोगे, नहीं लड़ोगे तो तुमको ये छोड़ देंगे क्या? मानो कल्पना करिए कि ऐसी भावना आई हो, या स्वयं ही अपनी ओर से अर्जुन के मन में आया हो कि भगवान अगली बार ऐसा ना कह दें। कहले पर परिभव प्रतिकार रहित युद्ध विमुख त्वम, और एतादृशम त्वाम, जो पर परिभव प्रतिकार रहित है। पर माने शत्रु के, विरोधी के, परिभव का माने उन्नति का, प्रतिकार नहीं करना चाहता, दुश्मन को जो बढ़ते हुए देख करके भी प्रसन्न है, ऐसे व्यक्ति माने ये जीत रहे हैं या ये राज्य कर रहे हैं, तुमको कोई ऐतराज नहीं है। माना कि तुम इनके बन जाने पर भी आरोप नहीं करोगे, विरोध नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, माना तुम ऐसे हो, पर परिभव प्रतिकार रहित तो हो। अच्छा, युद्ध से विमुख भी हो गए हो, युद्ध नहीं कर रहे हो, और शस्त्र परिग्रह रहित, तुमने हाथ में हथियार भी नहीं उठाना है क्योंकि छोड़ दिया तुमने तो गांडीव। अब कल्पना करो कि आपको इन शत्रुओं की, इन अनैतिक आचरण करने की उन्नति से भी कोई ऐतराज नहीं। एक बात, तुम युद्ध भी नहीं करना चाहते, दो, तुम शस्त्र भी, तीन बात भी, तो तुमको विश्वास है कि ये लोग तुमको मारेंगे नहीं? तुम कहते साहब मेरी किसी झगड़ा नहीं है, मैं तो क्या इनके मन में भ्रम नहीं आएगा कि आज न सही कल से ही अपनी संपत्ति के लिए झगड़ा करेगा और मारने नहीं आएंगे क्या? तो क्या करोगे? मानो ये प्रश्न या तो अर्जुन के चित्त में स्वतः उठा और उसका समाधान कर रहे हैं, अथवा भगवान कृष्ण ने संकेत किया कि चल तू इनको नहीं मारता तो मत मार, पर यदि कदाचित शस्त्र रहित तुझको पा करके, धर्म से विमुख भी पा करके और अविरोधी मान करके भी ये तुझको मारेंगे तो क्या करेगा? अर्जुन ने कहा यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत। यहाँ प्रथम पंक्ति में हमने यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणयः ऐसा भी बोला जा सकता है, संयुक्त है। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणयः, पर अर्थावगमन के लिए और विराम की दृष्टि से अनुष्टुप छंद है, इसलिए प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय ऐसा बोल दिया। परंतु वस्तुतः हमारी जो आचार्य परंपरा है उसमें पद है तो अखंडित उच्चारण होना चाहिए। विभाजन तो अर्थ दृष्टि से किया गया है। तो यदि है तो अर्जुन भगवान यदि अप्रतीकारम और अशस्त्रम अपनी, यदि मैं कोई प्रतिकार भी नहीं करता, उनका विरोध भी नहीं करता हूं, और अशस्त्रम में शस्त्र भी धारण नहीं करता हूं, इतने पर भी एते शस्त्र पाणयः, ये हाथ में हथियार लेकर के, यदि एते धार्तराष्ट्राः, ये धृतराष्ट्र समर्थक, धृतराष्ट्र के खड़े होने वाले लोग, एते रणे हन्यो, ये मुझको माम रणे हन्यो, मुझको रण में मार भी दें तो भी क्षेम तरम भवे, तो भी मेरा कल्याण ही होगा, बहुत अच्छा है मेरे लिए, कम से भी कम मैं इस पाप से तो बच जाऊं, तो एक ना एक दिन गोविंद है ही है। इसलिए निहत्थे मुझ अर्जुन को देख करके भी, किसी का विरोध न करने वाले निर्वैर मुझ अर्जुन को देख करके में हथियार लेकर के इकट्ठे होकर के शोर मचाते, तो भी इसमें मेरा कोई घाटा नहीं, मेरी कोई हानि नहीं है, मेरा भलाई हो जाएगा। संजय
च एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये सशरं चापं लोकसं। इतना सब प्रसंग पूर्ण करके अर्जुन के संवाद को महाराज धृतराष्ट्र को सुना करके अंत में संजय कहते हैं, भगवान ऐसा कह करके, एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, अर्जुन ने, संख्य माने युद्ध के मैदान में, रथोपस्थ माने रथ के ऊपर, उपाविशत, अर्जुन ऐसा कह करके रथ के ऊपर बैठ गए। विसृज्य ससरम चापम, बैठे तो कैसे बैठे? बोले ससरम चापम विसृज्य, सर के सहित चाप माने धनुष को छोड़ करके। और कैसे बैठे? बोले शोक संविघ्न मानसः। कथम भूत्वा? बोले शोक संविघ्न मानसो भूत्वा। बोले विसृज्य ससरम चापम, ससरम चाप, तो बाण के सहित धनुष को छोड़ करके शोक संविघ्न मानस हो, शोके न संविघ्नम कंपितम मानसम यस्य, शोक के द्वारा कांप गया है मन जिनका, ऐसे होकर के रथ के पृष्ठभाग में बैठ गए अर्जुन। ऐसा कह करके संजय महाराज ने प्रथम अध्याय को पूर्णता दी। श्री मन महाभारत के सतसाहस्री संहिता के विरचित 82 सतसाहस्र्याम संहितायाम भीष्म पर्वणि माने भीष्म पर्व के अंतर्गत भगवत गीता सुपनिषत्सु, ये भगवत गीता क्या है? बोले उपनिषत्सु, ये उपनिषद सदृश है भगवत गीता। भगवत गीता में, उपनिषदों में जो ब्रह्म विद्यायाम, जैसे ब्रह्म विद्या कहते हैं, उसमें योग शास्त्र में, ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप से अर्जुन के विषाद को व्यक्त करने वाला ये प्रथम उत्सव पूर्ण हुआ है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण नारायण।